दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का भले ही औपचारिक ऐलान ना हुआ हो, लेकिन सियासी बिगुल बज चुका है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दादरी से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी, तो सीएम योगी और पीएम मोदी ने विकास की सौगात से राजनीतिक माहौल बनाने की शुरुआत कर दी। सपा और बीजेपी के चुनावी हुंकार के बाद बसपा अध्यक्ष मायावती भी मिशन 2027 के मोड में उतर गई हैं। इस तरह यूपी की राजनीति पर चुनावी रंग चढ़ चुका है। अगर सब कुछ सही समय पर हुआ तो अगले वर्ष इस महीने तक राज्य में नई सरकार अपना काम करना शुरू कर चुकी होगी। दोस्तों, इसी क्रम में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के दो फैसलों ने मायावती को हैरान कर रख दिया। अखिलेश के फैसले के बाद बीएसपी प्रमुख मायावती ने वो फैसला लिया जो अखिलेश अगर वैसा अपनी राजनीति के लिए रास्ता तैयार नहीं करते तो मायावती अभी तो चुनावी मोड में नहीं आती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। तो सवाल है, आखिर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से ऐसा क्या फैसला लिया गया जिसके बारे में बीएसपी प्रमुख मायावती ने शायद ही उम्मीद की हुई होगी। अखिलेश के उन दो फैसलों के टारगेट पर क्या बीएसपी प्रमुख मायावती है या फिर बीजेपी? और जब अखिलेश ने ये जो फैसले लिए हैं उसके जवाब में मायावती ने अपनी राजनीति में कौन सा रास्ता अपनाया? दोस्तों, अखिलेश यादव की ओर से लिया गया यह फैसला वाकई में हैरान करने वाला था। बीएसपी की रणनीतिकार हैरान होगी और बेचैनी तो बीजेपी की भी बड़ी होगी। दोस्तों, पहले फैसले की बात करें तो बीते दिनों जब गौतम बुद्ध नगर में मौजूद दादरी में सपा की रैली हुई तो उसके बाद कन्नौज सांसद और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पता है कहां गए? वहां गए जिसकी उम्मीद मायावती को नहीं होगी। अखिलेश यादव मायावती के गांव गए, बादलपुर में अपने कार्यकर्ताओं के यहां गए। वहां उन्होंने चाय नाश्ता किया। हाल फिलहाल के सालों में शायद ही ऐसा कोई मौका आया हो जब बसपा सुप्रीमो मायावती सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के पैतृक गांव सफई गई हों। इसके अलावा सपा ने 31 मार्च को होली ईद मिलन समारोह आयोजित किया। इस कार्यक्रम में न सिर्फ यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव पहुंचे बल्कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रपौत्र डॉक्टर राजरतन अंबेडकर भी मौजूद है। इस दौरान डॉक्टर अंबेडकर ने एक छोटी सी बात कही लेकिन बड़ी बात कह गए। अखिलेश पीडीए के तहत सबको एकजुट कर रहे हैं। अगर मैं अपने जीवन में इसमें छोटा सा भी हिस्सेदार बन सकूं तो मुझे गर्व होगा कि संविधान बचाने की लड़ाई में साथ था। दोस्तों, ये कौन कह रहा है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का प्रपौत्र, जिस अंबेडकर की राजनीति के जरिए दलितों को लुभाने का प्रयास बीएसपी समेत तमाम पार्टियां करती हैं, उसी अंबेडकर के प्रपौत्र कह रहे हैं वो तो अखिलेश यादव के साथ हैं। अखिलेश को वो संविधान बचाने का रक्षक मानते हैं और कहते हैं संविधान बचाने की लड़ाई में मैं उनके साथ हूं। एक और अखिलेश का मायावती के गांव जाना और दूसरा बाबा साहब के प्रपौत्र को सभा कार्यक्रम में आमंत्रित करना, इन दोनों ही फैसलों ने बसपा को हैरान कर रख दिया। इसी के साथ अंबेडकर ने एक बड़ा नारा मंच से दे दिया, मिले अंबेडकर अखिलेश खुल जाएंगे साधुओं के भेष। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। हमने उस समय के नारे सुने हैं, वो नारे में वापस नहीं लगाना चाहूंगा, लेकिन एक नारा मैं आज जरूर यहां से लगाना चाहूंगा कि मिले अंबेडकर और अखिलेश, मिले अंबेडकर और अखिलेश खुल जाएंगे साधुओं के भेष। दरअसल अखिलेश यादव और सपा की कोशिश है कि साल 2027 के चुनाव से पहले उन दलितों और पिछड़ों को एकजुट कर पीडीए के परचम तले साथ लाया जाए जिनको बसपा का वोट बैंक माना जाता है। और उससे भी ज्यादा बीजेपी की तरफ गए दलितों को एहसास कराना बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का परिवार उनके साथ है। ऐसे में सपा हर वो कदम उठा रही है जिसके तहत दलितों और पिछड़ों का एक वर्ग चुनाव के दौरान सपा के साथ आए। अब ये देखना होगा कि अखिलेश के हालिया और भविष्य के फैसले चुनाव पर क्या असर डालते हैं। अब दोस्तों देखिए, अखिलेश के इन दो फैसलों का बीएसपी प्रमुख मायावती की मौजूदा राजनीति पर किस तरह से असर हुआ। अखिलेश यादव के तेवर और सियासी रणनीति को देखते हुए मायावती ने
आनन फानन में बसपा नेताओं की बैठक बुलाई। इस दौरान मायावती ने पार्टी संगठन को मजबूती देने और बसपा के खिसके जनाधार को वापस लाने के लिए 14 अप्रैल को मिशन 2027 का आगाज करने का प्लान बनाया है। दोस्तों, यूपी की बदली हुई सियासत में बसपा को एक के बाद एक चुनावी मात मिलती जा रही है। मायावती का जनाधार भी चुनाव दर चुनाव खिसकता ही जा रहा है और तमाम बड़े नेता पार्टी छोड़ गए। इस तरह से यूपी की राजनीति में बसपा अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। ऐसे में मायावती ने जमीन पर उतरने की रणनीति बनाई है। अखिलेश जिस तरह से दादरी में रैली करते हैं, मायावती के गांव बादलपुर पहुंचते हैं, फिर अंबेडकर के प्रपोत्र से मिलते हैं, अंबेडकर के प्रपोत्र जिस तरह से अखिलेश की तारीफ करते हैं, इसके बाद मायावती भी बेहद सक्रिय दिखाई देने लगी हैं। मायावती अचानक पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की अपनी मांग भी शुरू कर चुकी हैं। अखिलेश यादव भी पश्चिम यूपी को अलग राज्य बनाने के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं। मायावती को चिंता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर दलित, गुर्जर और मुसलमानों के वोट में अखिलेश यादव ने सेंध लगा दी तो बसपा के लिए यूपी की सियासत लगभग खत्म सी हो जाएगी। 2027 का विधानसभा चुनाव सिर पर है, जो मायावती और उनकी पार्टी बसपा के लिए करो या मरो से कम नहीं है। मायावती ने संविधान निर्माता और दलित समाज के मसीहा कहे जाने वाले डॉक्टर अंबेडकर के सहारे दोबारा से खड़े होने और मिशन 2027 का आगाज करने का प्लान बनाया है, जिसके लिए सियासी एक्सरसाइज भी शुरू कर दी है। लेकिन मायावती की राजनीति के लिए यहाँ दिक्कत ये है, जिस अंबेडकर के नाम पर मायावती दलितों को यह एहसास कराने में लगी हैं कि वो भी उन्हीं के समाज से हैं, अखिलेश ने उस राजनीति पर पहले ही बढ़त बना ली है, क्योंकि अंबेडकर के प्रपोत्र उनके साथ हैं। मायावती ने मंगलवार को अपने नेताओं से स्पष्ट किया कि पार्टी की राजनीति सामाजिक संतुलन और न्याय पर आधारित रहेगी। इसके अलावा 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर लखनऊ में भव्य कार्यक्रम आयोजित करने का ऐलान किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के जुटने की उम्मीद है। इस बार नोएडा की बजाय लखनऊ को कार्यक्रम का केंद्र बनाकर बीएसपी ने प्रदेश की राजनीति में अपनी सक्रियता का संदेश देने की कोशिश की है। माना जा रहा है कि अंबेडकर जयंती पर मायावती अपने समर्थकों को एकजुट कर विपक्षी दलों को अपनी सियासी ताकत का एहसास करा देना चाहती है। मायावती इंडिया ब्लॉक या किसी भी अन्य दल के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ने के अपने फैसले पर अड़िग हैं। बसपा अपने दम पर विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी में है। इसके लिए अंबेडकर जयंती मुफीद अवसर माना जा रहा है। यही वजह है कि मायावती ने अपने सिपा सलारों को रैली में भीड़ जुटाने का भी जिम्मा सौंपा है। मायावती पिछले 20 सालों से हर विधानसभा चुनाव से लगभग 1 साल पहले अपने अभियान की शुरुआत कर देती है। यही वजह है कि 14 अप्रैल को लखनऊ में होने वाली रैली को बसपा के मिशन 2027 का आगाज माना जा रहा है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में दलित समुदाय के 22% वोट बैंक पर विपक्षी दलों की निगाहें लगी हुई हैं। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक दलित वोटों को जोड़ने की मुहिम में जुटे हैं। राहुल ने काशीराम को भारत रत्न देने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, तो अखिलेश यादव ने काशीराम की जयंती को पीडीए दिवस के रूप में मनाया। सपा और कांग्रेस की रैलियों में जय भीम के नारे भी गूंजने लगे हैं, जो कभी बसपा की जनसभा में लगते थे। मायावती पर बीजेपी का बी टीम का आरोप लगता रहा है, क्योंकि बीजेपी से ज़्यादा कांग्रेस और सपा को निशाने पर लेती हैं। ऐसे में विपक्ष उन्हें बीजेपी खेमे में खड़ा करने का दाव चलता रहा है। इसके चलते मुस्लिम वोटर पूरी तरह से मायावती से दूर हो गया है, तो दलितों का एक बड़ा तबका भी छिटका है। वेस्ट यूपी से अखिलेश के चुनावी बिगुल फूंकने के बाद मायावती ने अपनी राजनीतिक तौर तरीके को पूरी तरह बदल दिया है। अब दोस्तों, अखिलेश के तेवर ने एक तरह से बीएसपी प्रमुख मायावती को जगाया है। एक तरह से बताया विपक्ष पर वार करने से ज़्यादा सत्ता पक्ष को उन्हें आड़े हाथों लेना चाहिए। बसपा प्रमुख मायावती ने मंगलवार को पार्टी नेताओं के साथ बैठक के बाद एक बयान जारी किया। मायावती ने अपने बयान में केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ती जीवन यापन लागत को लेकर गंभीर चिंताएं जताई। उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी, खासकर गरीब और मेहनतकश वर्ग की कमर तोड़ दी है। सरकार पर उदासीनता का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि जनता के मुद्दों पर गंभीरता से काम करने की जरूरत है। बीजेपी पर हमला करके मायावती ने साफ कर दिया
कि अब उनके निशाने पर सिर्फ सपा और कांग्रेस ही नहीं बल्कि बीजेपी भी रहने वाली है। ऐसे में साफ है कि मायावती अपने ऊपर लगे बीजेपी परस्त वाली छवि से बाहर निकलना चाहती हैं ताकि अपने कोर वोट बैंक को जोड़ सकें और खिसके जनाधार को वापस पाने की स्ट्रेटेजी मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश की सियासत में बसपा के सामने कई चुनौतियां हैं। पिछले कुछ वर्षों में बसपा का वोट शेयर कम हुआ है और कई प्रमुख नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। मायावती की जाटव समाज पर पकड़ अभी भी बरकरार है, लेकिन गैर जाटव दलित उनसे छिटके हैं। बसपा का वोट शेयर कम होकर 9% के करीब पहुंच गया है। यही वजह है मायावती अपने जनाधार को वापस पाने की जुगत में है, जिसके लिए उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले संगठन में मजबूती और जनाधार विस्तार की रणनीति बनाई है। दोस्तों, एक समय उत्तर प्रदेश में बीएसपी का टिकट मिलना जीत की गारंटी माना जाता था। इसके चलते बड़ी संख्या में लोग बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए बेताब रहते थे। इसकी वजह बसपा का दलित वोट बैंक हुआ करता था, लेकिन 2012 के बाद से लगातार वो वोट बैंक खिसका है। ऐसे में बसपा से चुनाव लड़ने वाले मजबूत नेताओं की कमी आई है। ऐसे में मायावती एक्टिव होकर बसपा को चुनावी मोड में लाना चाहती है ताकि मजबूत नेताओं को अपने साथ जोड़ सके। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में अब मुकाबला सीधा और तीखा हो चुका है। अखिलेश यादव की नई रणनीति ने जहां दलित राजनीति में हलचल मचा दी है, वहीं मायावती भी अब पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुकी हैं। ये लड़ाई सिर्फ चुनाव जीतने की नहीं बल्कि वोट बैंक बचाने और सियासी अस्तित्व साबित करने की लड़ाई बन चुकी है। एक तरफ पीडीए का नया समीकरण तो दूसरी तरफ बसपा का पारंपरिक दलित वोट। अब देखना दिलचस्प होगा क्या अखिलेश का दाव बसपा के किले को हिला पाएगा या मायावती अपने अनुभव से एक बार फिर बाजी पलट देंगी। फिलहाल 2027 का रण पूरी तरह सज चुका है। सियासी चालें चली जा रही हैं। अब फैसला जनता के हाथ में है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।